हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा नॉलेज क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे डायमंड पैटर्न, मिरर हाफ डायमंड पैटर्न एंड हाफ डायमंड पैटर्न में पहले प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज चेक इट आउट। एंड अब डायमंड पैटर्न, डायमंड रियल तो नहीं है बट हाँ डायमंड है, ठीक है, सी के फॉर्म में है, सी लैंग्वेज में हम बनाने वाले हैं। ये स्टार में पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो अब जो मैंने पहले भी बताया है कि जो भी प्रिंट होता है इसमें वो लाइन वाइज होता है, ठीक है। तो हम पहले पैटर्न को एनालाइज कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो एनालाइज कैसे करते हैं कि फर्स्ट रो में तो 1 हो रहा है, सेकेंड रो में 3 हो रहे हैं, फिर 5 हो रहे हैं, फिर 7 हो रहे हैं। बट इधर की साइड भी हम देखते हैं कि इधर की साइड हमारे को स्पेसेस मिल रही है। देखो कितनी, यहाँ पे 1 मिल रही है, यहाँ 2 मिल रही है, यहाँ 1 2 3 मिल रही है, यहाँ 1 2 3 4 मिल, यहाँ 4 स्पेसेस, फिर 3, फिर 2, फिर 1। देन फिर से हमारी स्पेसेस क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है, ऐसे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये फर्स्ट रो की है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम रो वाइज चलाने के लिए एक आई इनिशियलाइज कर लेते हैं। पहली बात, हमें कितना प्रिंट कराना है तो ये हमें यूजर बताएगा। तो यूजर बताएगा तो हम उस वैल्यू को एन में स्टोर करवाएंगे। तो हमें यूजर से इनपुट कराना है, क्या इनपुट कराना है, प्रिंट एफ, क्या एंटर, एंटर नंबर ऑफ रोज। और नंबर ऑफ रोज कितनी एंटर कराए, 9 तो एंटर कराएगा नहीं यूजर। तो यूजर से हम करवा लेते हैं कि मैक्सिमम जहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहे हैं वो इनपुट कर दें, मतलब हाफ ऑफ डायमंड प्रिंट कर दें, हाफ ऑफ डायमंड। तो हाफ ऑफ डायमंड में कितनी रोज है, 5। ये हमने यूजर से इनपुट करा दिया, ठीक है। तो इनपुट कैसे कराया, स्कैन एफ, प्रिंट एफ, %id एंड %n। इसमें हमारी यूजर की वैल्यू है। और इस वाले पैटर्न के लिए देखें तो यूजर की वैल्यू है 5, n की। ये किसकी वैल्यू है, n की, ठीक है, n की वैल्यू 5, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ले लिया i, जो हमारा रोज के लिए चलेगा। तो i कहाँ से चले, 1 से चले, और कहाँ तक चले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रोज हैं ये टोटल, 9 रोज हैं। कैसे 9 रोज हुई, यूजर से हमने इनपुट कराया 5, इसकी डबल से एक कम। तो ये कहाँ तक चले, इसकी डबल से एक कम। तो लेस देन का साइन लगा के डबल एन, लेस देन इक्वल्स टू नहीं लिखा, अगर लेस देन इक्वल्स टू लिख देती तो 10 तक प्रिंट होता। तो लेस देन 2 मल्टीप्लाई एन, आई प्लस प्लस। फिर हमारा सेकेंड चीज आती है, हमारे को अब क्या करवाना है, फर्स्ट रो में, सबसे फर्स्ट रो में हमें क्या प्रिंट कराना है, सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट करानी है, देन हमें स्टार प्रिंट कराना है। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्पेसेस, ठीक है। और स्पेसेस को मैं क्या कर देती हूँ, जब मैंने यूजर से n इनपुट करा लिया तो मुझे पता चल गया कि मुझे फर्स्ट रो में कितनी स्पेसेस चाहिए। कैसे पता चल गया, अगर यूजर ने 5 इनपुट करा है तो 5 से 1 कम स्पेस चाहिए मुझे, है ना, फर्स्ट रो में, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इसे इनिशियलाइज कर दिया n-1, 5 से एक कम, 4 स्पेसेस। तो 1 से कहाँ तक चले, स्पेसेस तक, ठीक है, j प्लस प्लस। फिर मैंने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे, प्रिंट एफ और स्पेसेस। तो ये मेरा काम यहाँ खत्म हो गया। इसके तुरंत बाद इसे एक और लूप मिल जाए जिससे ये स्टार प्रिंट करा दे। और स्टार कितने प्रिंट होने चाहिए फर्स्ट रो में, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 2 का इंक्रीमेंट है। तो एक स्टार के लिए वेरिएबल ले लिया मैंने, जो कि मैंने 1 इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि 1 है सबसे पहले में, j लेस देन इक्वल्स टू स्टार j प्लस प्लस, ठीक है। और मैंने क्या प्रिंट करा दिया यहाँ पे, स्टार। और जैसे ही स्टार प्रिंट करा दे एक,
उसके बाद ये सेकंड रो में चला जाए। तो मैंने इसको निकलते ही क्या कह दिया कि भाई तू नेक्स्ट लाइन में चला जा। ठीक है, अब इसके बाद मैंने इफ स्टेटमेंट ले ली, जो कि मैंने मिरर हाफ डायमंड पैटर्न में भी ली थी। सेम टाइप से प्रोग्राम में ये बना रही हूँ, अगर आप वो देख लेंगे तो और इजी हो जाएगा, है ना। और वैसे मैं इसमें सब कुछ क्लियर करके ही चलूंगी। तो अब मैंने एक स्टेटमेंट ले ली कि स्पेसेस और स्टार के लिए। ये तो हो गई भाई हमारी फर्स्ट रो की कहानी कि फर्स्ट रो में हमें 4 स्पेसेस चाहिए, 1 स्टार चाहिए, तो ये तो इजिली प्रिंट हो गया। लेकिन आई अगर लेस देन n है, 5 से छोटा है, तो हमारी क्या हो रही है, स्पेसेस तो डिक्रीज हो रही हैं और स्टार्स 2 बाय इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब फर्स्ट रो में 1 स्टार हुआ, सेकंड में 3, 5, 7 एंड 9, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें मैंने कह दिया कि अगर आई n से छोटा है, रो 5 से छोटी है, 5 से छोटी है, तो क्या हो जाए, स्पेसेस तो डिक्रीज हो जाए और स्टार 2 से इंक्रीमेंट हो जाए। फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट करा तो सेकंड में 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए। फिर मैंने एल्स दिया और एल्स में मैंने कहा, एल्स में मैंने क्या कहा कि स्पेसेस तो प्लस प्लस कर दो। यहाँ तक तो स्पेसेस डिक्रीज होंगी, यहाँ 0 हो जाएंगी 5 वाले पे, और 5 के बाद फिर इंक्रीमेंट होएगा, तो इसे इंक्रीमेंट कर दो और स्टार्स को डिक्रीमेंट कर दो बाय 2। देखो 9 थे, फिर यहाँ पे 7 प्रिंट हुए, यहाँ पे 5, यहाँ 3, देन 1। सी, और इससे पहले इस गेट ch से पहले हमारा ये लूप चला हुआ आ रहा है, ये हम क्लोज करते हैं एंड देन गेट ch देन प्रोग्राम फिनिश। आई थिंक इट्स वेरी इजी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली से समझाती हूँ कि किस तरीके से ये हुआ। ठीक है, चलो फर्स्ट रो के लिए तो हमने पहली चीजें डिक्लेयर कर दी कि भाई फर्स्ट रो में तो 1 स्टार चाहिए मुझे, तो स्टार की वैल्यू मैंने 1 ले ली, मैंने टेंशन ही नहीं ली। और सेकंड रो, फर्स्ट रो में स्पेसेस मुझे कितनी चाहिए, 4 स्पेसेस चाहिए, तो मैंने यहाँ पे भी 4, मतलब अगर 5 दी है उनने वैल्यू तो 1 कम, अगर 7 देता तो 6, है ना, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ स्पेसेस की वैल्यू भी इनिशियलाइज कर दी n-1। तो मेरी फर्स्ट रो की टेंशन खत्म हो गई। अब मैंने फर्स्ट रो का, ये फर्स्ट रो का काम चल रहा है, ये फर्स्ट रो के लिए मैंने 2 वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। फर्स्ट रो के लिए लूप चला, तो इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। j इज 1, ये तो चली गया। i इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हाँ है, ट्रू हो गया है तो अंदर आ गया। अब j इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू स्पेसेस कितनी है, 4 है ना, 5 - 1 4, तो लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गई वैल्यू, तो एक स्पेस प्रिंट हो गई। फिर इसकी वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गई, एक स्पेस और प्रिंट हो गई। 3 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू हो गई, एक स्पेस और प्रिंट हो गई। 4 लेस देन इक्वल्स टू 4, ट्रू, एक स्पेस और प्रिंट हो गई। जैसी j की वैल्यू 5 हुई, 5 लेस देन इक्वल्स टू 4, रॉन्ग होते ही लूप से बाहर, दूसरा लूप मिल गया। दूसरे लूप में क्या कहा, j इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, हाँ जी है तो स्टार प्रिंट करा दो। ठीक है, करा दिया। देन 2 इसकी वैल्यू, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, क्रॉस, रॉन्ग। जैसे ही फॉल्स मिला लूप से बाहर मिलते इसे क्या मिला, नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन में चला गया। नेक्स्ट लाइन में गया, अब नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से हमने स्टार और स्पेसेस फर्स्ट लाइन के लिए तो इनिशियलाइज कर दिए थे, अब सेकंड लाइन के लिए हमें देखने पड़ेंगे। तो देखते हैं, अभी आई है हमारा 1 इज लेस देन 5, n की वैल्यू 5 एंटर कराई है ना यूजर ने, तो स्पेसेस क्या हो जाए, डिक्रीमेंट। स्पेसेस कितनी है, 4 से कितना हो जाए, 3, और स्टार की वैल्यू क्या है, 1 + 2 3, तो स्पेसेस भी 3 हो गई और स्टार भी 3 हो गए। ठीक है, ये हो गए हमारे लिए सेकंड रो के लिए काम हो गया हमारा। अब फिर से हम लूप पे गए, तो लूप की वैल्यू हो गई इंक्रीमेंट होके 2,
अब ये सेकंड रो के लिए काम करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स लेस देन 10, हाँ भाई ट्रू है, सेकंड के लिए काम करा। अब ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा ये वाला लूप, 1 से लेस देन इक्वल्स टू, ये कितना है स्पेसेस की वैल्यू हमारी 3, ट्रू हो गई, एक स्पेस प्रिंट करा दी, एक स्पेस प्रिंट करा दी। 2 लेस देन इक्वल्स टू 3, एक और स्पेस प्रिंट करा दी। 3 लेस देन इक्वल्स टू 3, एक और स्पेस प्रिंट करा दी। 4 लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स, फॉल्स होते ही लूप से बाहर, दूसरा लूप मिल गया। j इज इक्वल्स टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, इंक्रीमेंट हो गई थी ना स्टार की वैल्यू, तो स्टार में तो अभी वाली वैल्यू है, ठीक है। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, एक स्टार प्रिंट करा दो। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू है, एक और स्टार प्रिंट करा दो। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ट्रू है, एक और स्टार प्रिंट करा दो। 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, फॉल्स है, फॉल्स है तो भाई लूप से बाहर आ जाओ। लूप से बाहर आते ही क्या मिल रहा है, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मिल रही है तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, ठीक है भाई। ऐसी काम हुआ, फिर 3 के लिए ये इनिशियलाइज हो गई, 3 के लिए क्या हो गई अब वैल्यू, 3 माइनस 1, तो ये हो गई 2, और ये कितनी हो गई 3 प्लस 2 5, तो यहाँ क्या हुआ 2 तो स्पेसेस प्रिंट हो गई, और 1 2 3 4 5 स्टार्स प्रिंट हो गए। फिर ये हुआ 3 लेस देन 5, हाँ तो यहाँ क्या हो गया 2 माइनस 1 1, और ये क्या हो गया 5 प्लस 2 7, 1 1 2 3 4 5 6 7 स्टार प्रिंट करा दिए। फिर 4 इज लेस देन 5, 1 माइनस 1 0, 7 प्लस 2 9, 0 स्पेसेस 9 स्टार, 0 स्पेसेस 9 स्टार 5 रो के लिए। स्टार और स्पेसेस की वैल्यू रो चलने से पहले ही हमने इनिशियलाइज कर रहे हैं हम बार बार, ये बात अपने माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। और एक बार मिरर हाफ पैटर्न जरूर देख लेना, उससे भी आपको हाफ वाला क्लियर हो जाएगा, तो आपको डायमंड वाला भी क्लियर होगा। जैसे ये 5 के लिए हुआ, अब ये 5 के लिए हो गया, अब हुआ अब ये यहां तक प्रिंट हुआ, अब आया यहाँ पे, अब वैल्यू है 5, 5 इज लेस देन 5, क्रॉस, ये वाली वैल्यू क्रॉस हो गई, तो ये एल्स पे चला गया। अब ये एल्स पे चला गया तो इसकी स्पेसेस की वैल्यू क्या हो गई हमारी, इंक्रीज, स्पेसेस की वैल्यू थी 0, 0 प्लस 1 1, और 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 2 7, तो एक स्पेस और 7 स्टार प्रिंट हो गए, जो कि हमारे इस रो में 6th रो में हो रहे हैं। और फिर ऐसी ही 7th रो में 2 स्पेसेस इंक्रीज हो रही है ना हर बार, एल्स पे ही जाएगा हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर 7 के लिए, और फिर 8 के लिए, और फिर 9 के लिए। जैसे यहाँ पे आई की वैल्यू 10 होगी, 10 इज लेस देन 10, फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, तो ये 10th रो के लिए होगा ही नहीं, तो ये 9 रो के लिए इस तरीके से स्टार प्रिंट होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।